तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, तमाम सारी घटनाएं सुनी, तमाम सारे क्राइम के जो मुजरिम हैं, तमाम सारे आपराधिक घटनाएं सुनी, लेकिन जो आज की घटना है तो बहुत ही अलग है। आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी ये घटना कि आखिर एक व्यक्ति जिसका इतना बड़ा आतंक और इतना बड़ा समाज में रंगदार आदमी, जिसकी हत्या हुई, एक ऐसा गैंगस्टर जिसको मारने के बाद जिसने मारा और एक साधारण से आदमी ने उसका खात्मा कर दिया, लेकिन उसे आज तक कोई भी जो सरकार का प्लान था, जिसने कहा था, सरकार ने कहा था कि मारने वालों को 1 लाख रुपए मिलेगा, सम्मान दिया जाएगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन बस ये है कि उस आतंक को ख़त्म करने में जो उसने एक मुहिम चलाई, जिसने मेहनत की, वो कितना आदमी अच्छा था, कितनी बड़ी मेहनत की, आखिर अपनी जान पर खेल करके किस तरह से उस बदमाश को ख़त्म कर दिया, उस गैंगस्टर को ख़त्म कर दिया। बस उसके लिए यही एक कहानी, वो समाज को एक इज्जत मिली समाज से। पुलिस जो थी, कानून जो था, उसकी वजह से भी लगा कि ठीक है, उसे जेल नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन जो इनाम की राशि थी उसे नहीं दी गई, ना कोई सम्मान दिया गया। तो ये एक घटना है मुजफ्फरनगर की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर होता है और मुजफ्फरनगर में एक बाइक सवार 3 लोग आते हैं और तीनों लोग कार्बाइन से और राइफल से जो फायरिंग है वो शुरू कर देते हैं। और एक लड़का है जिसके कंधे पर राइफल की गोली लग जाती है और उसके बाद में उसकी माँ संतोषी देवी खुद ही राइफल उठा करके देती हैं और कहती हैं कि बेटा चला दो। और उस राइफल से उसने एक चौहद्दी के आतंक का अंत कर दिया। तो ये कैसे होता है? ये था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम, एक लड़का था, नौजवान लड़का है, 18 साल की उम्र है, और 18 साल की उम्र में उसे एक व्यक्ति आता है, उसके पास आता है और कहता है कि मुझे रंगदारी चाहिए। उस व्यक्ति का नाम था जॉनी, वो भी नौजवान और यंग था। उसने कहा कि मेरा नाम जॉनी है और मुझे रंगदारी चाहिए। अब रंगदारी में वो पैसे लेता था। तो ये 2 लोगों के बीच में बात हो रही थी। एक परविंदर जो घर से बाहर निकला और उसे रंगदारी मांगी गई, जबकि परविंदर और जो जॉनी है, जो जॉनी का बड़ा भाई है हंसवीर, उसके साथ परविंदर की ये एक तरह से क्लासमेट थे, पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन फिर भी जो जॉनी है वो परविंदर से रंगदारी मांग रहा है। और रंगदारी का मतलब ये था कि फालतू का पैसा वो वसूल करता था अपनी रौब पर। रौब पर जब पैसे वसूल करता है तो इस मामले में उसने कहा कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे। और वो दरअसल चाय पिला रहा था, यानी परविंदर ने चाय बनवाई और चाय पीने को दिया कि मेरे दोस्त का भाई है, इसलिए उसने चाय दी। लेकिन जब ऐसी बातें की उसने, तो उसने चाय से उठा दिया और कहा कि जाओ। अब जब ये मामला था तो परविंदर ने सोचा कि यार गड़बड़ हो गई, आदमी बहुत खतरनाक था वो। तो इसलिए परविंदर, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, परविंदर आराम से रह रहा था, लेकिन कम से कम 2-3 महीने बाद उसके चाचा की हत्या हो गई, नहीं चाचा का मर्डर हो गया। जब चाचा का मर्डर हुआ तो अंतिम संस्कार किया गया, सारी चीज़ें हुई, पोस्टमार्टम हुआ। बाद में ये पता लगा कि इसमें जॉनी का हाथ है। अब जॉनी ने स्वयं मारा है या जॉनी का हाथ है, तो फिर उस समय परविंदर ने अपने परिवार के लोगों से ये बात बताई कि जॉनी ने मुझसे रंगदारी मांगी थी, लेकिन मैंने दी नहीं। तो जितने भी लोग थे सबको डर लगा और लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि परविंदर के खिलाफ चला जाए और परविंदर के साथ कुछ कर रहे। तो सब लोगों ने परविंदर को 8 महीने तक कम से कैद में रखा। घर के अंदर से बाहर निकलने को मना कर दिया कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, कुछ भी हो बाहर, तुम घर के अंदर रहोगे।
अब 8 महीने तक आदमी एक तरह से जेल में रहा, तो उसने कहा भी कि ये तो जेल है। तो घर वालों ने कहा कि आदमी जेल में रहता है तो जेल होती, लेकिन तुम अपने घर में रहते हो। यानी यहाँ तक कि अगर दर्जी को कपड़े सिलने हैं तो दर्जी घर आएगा, अगर बाल काटने हैं तो बाल काटने के लिए नाई घर आएगा, पर परविंदर घर से बाहर नहीं आएंगे। ये कहानी थी। लेकिन फिर भी 8 महीने परविंदर घर के अंदर रहे, और 8 महीने के अंदर जॉनी जो था वो घर के बाहर आता है और गोलियां बरसाना शुरू करता है। जैसे ही गोलियां बरसा रहा था, गाड़ी का जो एक्सीलीटर है उसके घर के बाहर जोरों से खींचा जा रहा था, इतने में परविंदर निकलता है। और जैसे परविंदर निकला वैसे उसे पहचान लेता है कि ये तो जॉनी है। और जैसे जॉनी पहचानता है कि ये परविंदर है, वैसे ही जॉनी ने गोली चलाना शुरू कर दिया, और फायरिंग इतनी की कि एक फायरिंग उसके कंधे पर, परविंदर के कंधे पर लग गई। जैसे ही परविंदर के कंधे पर लगी, परविंदर घर के अंदर भगा। घर के अंदर जैसे भगा, वैसे ही माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि साले ने गोली मार दी जॉनी ने। जैसे इतनी बात सुनी, वैसे ही माँ ने तुरंत राइफल उठाई और परविंदर को दिया और कहा कि चला दे। इतनी बार गोली चलाई गई थी जॉनी की तरफ से कि गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब था परविंदर का नंबर, और परविंदर ने जो वो राइफल थी, राइफल में 6 गोलियां थी, 6 की 6 जॉनी पर दाग दी। जॉनी को जैसे ही दागा तो जॉनी की जो मतलब जॉनी पर गोली जो चली थी वो कहीं टाइल्स ले मतलब बाहर निकल जा रही थी, कहीं टाइल्स लगी, कहीं किसी जगह से लगी, कहीं कहीं से लगी। तो उसके जो एक बुलेट के टूटने का या उसके जहाँ पर लगती थी वहाँ से कुछ टूटता था, ऐसे में मतलब पास का ही मामला था। तो इसको यानी परविंदर को खुद कहीं ना कहीं चोट लग जा रही थी उसके उछलने से, कुछ मतलब ऐसे। तो बाद में आंख में ब्लड आने लगा। दरअसल चोट मत्थे पर लगी, फिर आंख में ब्लड आने लगा, कंधे पर गोली पहले से लगी थी। तो परविंदर को लगा कि अब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी देर में वो देख नहीं पाया। उसके साथी जो थे जॉनी के, वो उसे उठा करके हॉस्पिटल ले गए। सीधा मेरठ में कोई हॉस्पिटल था, वहां हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में ले जा रहे थे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। जॉनी मारा गया। जॉनी के मारे जाने के बाद में पूरे इलाके में एक तरह से बहुत शांति का माहौल जगा, सारे लोग खुश थे। आखिर जॉनी और परविंदर के बीच में दुश्मनी जो थी वो सिर्फ रंगदारी की थी, और इधर जॉनी को मारने के लिए, जिंदा या मुर्दा पेश करने के लिए सरकार ने भी यानी कानून ने भी एक मुहिम चला रखी थी कि जो उसे जिंदा या मुर्दा सरकार तक पहुंचाएगा, यानी कानून तक पहुंचाएगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन परविंदर सिंह ने उसे मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। अब आखिर बात ये थी कि चलो वो तो मारा गया, लेकिन वो मारा क्यों गया? जब परविंदर सिंह से मुलाकात हुई, लोगों ने पूछा कि बहुत अच्छा किया आपने मार दिया। तो बात हुई कि आखिर ये जो जॉनी था ये क्या था, और कैसे कैसे ये इतना बड़ा डॉन बन गया था कि जिसे परविंदर सिंह ने मिटा दिया। दोस्तों, सन 2011 के आसपास का मामला रहा होगा, जब एक व्यक्ति होते हैं मदन पाल। मदन पाल के 2 बेटे होते हैं, एक का नाम हंसवीर होता है और दूसरे का नाम होता है जॉनी उर्फ अजय प्रताप। जॉनी उर्फ अजय प्रताप। जब अजय प्रताप और जो ये वो बड़ा भाई है हंस कुमार, तो अजय प्रताप भी पढ़ाई कर रहा होता है, और जो इनके पिता हैं मदन पाल, वो किसानी का काम करते हैं, और जो हंसवीर है वो एक जगह पर ट्रैक्टर चलाता है, एक जगह पर नौकरी करता है ट्रैक्टर चलाने की। तो वहां पर ट्रैक्टर चलाते चलाते एक दिन चोट लग जाती है हंसवीर को। तो हंसवीर को जब चोट लगी तो घर वालों ने कहा कि भाई आपके यहाँ नौकरी करता है लड़का, तो आपको पैसा देने पड़ेंगे। अगर 6 महीने काम नहीं कर पाए तो उसका पैसा देना पड़ेगा। तो उन लोगों ने कहा कि मैं इतने दिन का पैसा नहीं दे पाऊंगा भाई, ठीक है मैं दवा करवा दूंगा, इलाज करवा दूंगा, और महीने भर का मैं 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन 6 महीने साल भर इतना हम नहीं झेल पाएंगे।
तो अब ये था कि जॉनी ने धमकी देना शुरू कर दिया, यानी जो अजय प्रताप है जॉनी, इसने धमकी देना शुरू कर दिया कि ऐसा कैसे। तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने समझौता करवाने की कोशिश की उस गांव के, जिनका नाम विनोद था। जब विनोद समझौता करवाने की कोशिश करते हैं तो उन पर गोली चलाई जाती है, और गोली अजय प्रताप और जॉनी ने चलाई थी। 5 गोलियां मारी थी, 4 अन्य जगह पर मारी थी, एक हेड में मारी थी। यानी उसका एक तरीका था कि अगर 4 कहीं और मारेगा, 5 गोली मारेगा, 4 कहीं और मारेगा, 5 ही सर में मारेगा। इस तरह से उसने विनोद को मारा। कुछ समय के बाद किसी दूसरे को मारा, कुछ दिन के बाद किसी तीसरे को मारा। इस तरह से उसने 5 मर्डर किए और उस पर 11 मुकदमे थे पूरे, मर्डर के, हत्या की कोशिश के, लूटपाट, ऐसे तमाम सारे मिलाकर के 11 मुकदमे थे। अब सरकार इतनी दहशत में थी उससे कि वहां के जो आसपास के 4-5 गांव थे उनमें पीएससी का ट्रक लगा रखा था। ये सिलसिला 3 साल तक चला। 3 साल तक पीएससी का ट्रक उस इलाके में पड़ा रहा। उसमें जितने भी जवान थे, जितने भी लोग थे, वो सरकार जो है पूरा खर्चा उनको, सैलरी, नौकरी सब कुछ देती थी, सिर्फ एक व्यक्ति की दहशत में, अजय प्रताप उर्फ जॉनी। तो उस पर सरकार ने कुछ दिन के बाद एक वो मतलब रख दिया, मुहिम चला दी कि इनाम रख दिया कि 1 लाख रुपए मिलेगा। इसलिए क्योंकि सरकार बहुत ही परेशान थी, कानून बहुत ही परेशान थी। इसने जो ऐसे पैसे देने वाले लोग थे उनसे रंगदारी मांगता था, पैसे मांगता था, जो नहीं देता था उसे जान से मार देता था, और जो दे देता था वो अगर किसी से शिकायत कर दे तो उसे मार देता था। तो इस प्रकार से जैसे जैसे कद बड़ा हुआ, धीरे धीरे जितने मर्डर किए, जितनी हत्याएं की, वो आगे बढ़ता गया और उसमें वो एक तरह से डाउन हो गया। और उसके कत्ल करने के साथ में एक और उसमें चीज थी कि जब वो किसी का कत्ल करता था, जब किसी पर मतलब शिकार करने चलता था, तो अपने परिवार को जेल भेज दिया करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि जेल में ही वो सुरक्षित है। लेकिन आज का जो समय था, जब परविंदर पर गोली चलाई गई थी, तो परविंदर पर जब गोली चली थी तब भी उसका परिवार जेल में ही था, लेकिन परविंदर ने उस दिन उसे मार गिराया। और मार गिराने के बाद में जब परविंदर से बातचीत हुई, मीडिया के लोगों ने पूछताछ हुई, तो पता ये लगा कि उसे कोई मतलब जो इनाम की राशि थी वो नहीं दी गई, ना कोई रकम मिली। तो वो अच्छा, परविंदर का भी कहना था कि कोई रकम ना मिले, कोई इनाम ना मिले, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सम्मान और एक इज्जत देनी चाहिए थी कि जिस तरह से सरकार के जो ट्रक थे जो लगाए गए थे, पीएससी के लोग थे, सबको एक तरह से कुछ दिन के बाद मुक्त कर दिया गया, क्योंकि जो डर था, वो दहशत थी, वो सब कुछ खत्म हो गया था उस इलाके से। तो खैर, तो उनका जो एक कानून को जो करना चाहिए था, अपना फर्ज निभाना चाहिए था, नहीं निभाया। लेकिन जो किया था उन्होंने, परविंदर ने बहुत बड़ा काम कर दिया था। दोस्तों, इस तरह से तमाम सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने जान की बाजी लगा करके कई आतंकवादी गिरोह को, तमाम ऐसे लोगों को, अराजक तत्वों को ख़त्म करने का काम करते हैं। लेकिन खैर, इस कहानी को आप किस तरह से समझ पाए हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और अन्य सच्ची घटना में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।